बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है। पाकिस्तान में इस वक्त इंतहाई अहम मामला ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला ताहयात नाअहली पे क्या आएगा और क्या ये फ़ैसला असरअंदाज होगा। जो इस वक्त नवाज़ शरीफ से मुताल्लिक़ एक सवाल पूछा जा रहा है और किया जा रहा है कि नवाज़ शरीफ अपने मुक़द्दमात में बरी होने के बावजूद क्या इलेक्शन में इंतखाबात में हिस्सा ले सकेंगे या नहीं। अब क्या सुप्रीम कोर्ट ताहयात नाअहली के फ़ैसले पे इलेक्शन एक्ट में तरमीम के बाद जो अमल दरामद है वो रुक जाएगा या फिर ये फ़ैसला अपनी जगह रहेगा और नवाज़ शरीफ पार्लिमानी सियासत से बाहर रहेंगे। बहरहाल उनके कागजात नामज़दगी मंजूर हो गए हैं, लेकिन इंतहाई इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मुस्लिम लीग नून की तरफ से अब ये बातें क्लियर की जा रही हैं और ये वाज़ेह पैगाम दिया जा रहा है कि वो किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट में नहीं जा रही। बुनियादी वजह यह है कि मुस्लिम लीग नून के अंदर एक बहुत बड़ा इज़्तिराब है और अगर हम मुस्लिम लीग नून के गढ़ लाहौर की बात करें तो लाहौर के हलकों को लेकर भी मुस्लिम लीग नून में अच्छी खासी जो बहस है वो पाई जाती है। अभी तक ये मामला फ़ाइनल नहीं हो सका कि लाहौर के किस हलके से मुस्लिम लीग नून की टिकट किसको मिलेगी और कौन कौन उम्मीदवार होगा। सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो शेख रोहिल अस्कर हैं और अयाज सादिक वो आमने सामने हैं और उनका ये कहना है शेख रोहिल अस्कर का कि यह अब हल्का बंदियों के बाद ये मेरा आबाई हल्का है, यहाँ से मेरे वालिद MNA रहे, यहाँ से मेरे भाई MNA रहे, जबकि अयाज सादिक भी यहाँ से 2-3 बार MNA बन चुके हैं तो वो क्लेम करते हैं। बहरहाल इस तरह के मामलात हैं, लेकिन खबर यह है कि मुस्लिम लीग नून चौधरी शुजात के अलावा किसी से इत्तेहाद करने नहीं जा रही है। मुस्लिम लीग नून ने IPP को भी झंडी करा दी है और इसी तरह KPK में जो JUI के साथ बातचीत हो रही थी उसमें भी अब कोई पेशरफ्त होने वाली नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मौलाना फजलुर रहमान के साहबजादे का वलीमा हुआ जिसमें आसिफ जरदारी थे, मुल्क के दीगर सियासी काबरीन थे, लेकिन शरीफ फैमिली का और मुस्लिम लीग नून की क़यादत वहाँ पर मौजूद नहीं थी। क्या ये महज इत्तफाक़ है या मुस्लिम लीग नून की रिवायत है? इससे पहले भी ये होता रहा है कि नवाज़ शरीफ ने बहुत से बदे बदाए खाने, बहुत से तयशुदा खाने उनको कैंसिल कर दिया था। आपको याद होगा कि आसिफ जरदारी ने एक बयान दिया था, उसके बाद जो लंच था उसको कैंसिल किया गया नवाज़ शरीफ की तरफ से। लेकिन अब मौलाना फजलुर रहमान के बेटे की शादी की तकरीब में ना जाना ये महज इत्तफाक़ है, ये इसमें कोई सियासी पैगाम है? ये बड़ी अलार्मिंग बात है, इस पर ज़रूर सोचना चाहिए। या मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि वो जो सियासी मामलात हैं वो अपनी जगह हैं और जो ज़ाती मामलात हैं ज़िंदगी के वो भी अपनी जगह हैं। तो हमने बहुत से ऐसे लोग देखे जो मौलाना और उनकी सियासत से इख्तलाफ करते हैं लेकिन वहाँ पर मौजूद थे। बहुत बड़ी बात थी, महमूद ख़ान जो वज़ीर आला हैं KPK के, उन्होंने भी इसमें शिरकत की है। ये मुस्लिम लीग नून अब अपनी राहें जुदा कर रही है। मुस्लिम लीग नून के अंदर अपनी भी एक रेजिलियंस थी। लोग कहते थे हमने कुर्बानियाँ दी, हमने वफ़ाएँ निभाई और वफ़ाएँ निभाने के बाद, कुर्बानियाँ देने के बाद अब जब बारी आई है तो उन लोगों को हम पे नाफिज कर दिया जाए जो किसी और पार्टी से हैं। और फिर जुलाई 2022 के ज़िमनी इंतखाबात का तजर्बा भी मुस्लिम लीग नून के पास था, जिसको बेस बना के वो समझते हैं कि उनका वोटर शायद लोटाक्रेसी को अप्रिशिएट नहीं करता और उसकी वो मिसाल देते हैं कि 20 में से हमने जो है वो 15 या 16 नशिस्तें हारी थी। बहरहाल खबर यही है कि मुस्लिम लीग नून अब ये सीट एडजस्टमेंट और ये बातें सिर्फ रह गई हैं। कराची में आप देखें NA 242 में शहबाज शरीफ साहब के लिए मुस्लिम लीग नून बज़िद है। क्या वहाँ भी ये जवाज़ ढूंढ रहे हैं कि हमारा जो इंतखाबी इत्तेहाद है वो ना हो सके? अब दूसरा बड़ा नुकता ये है कि मुस्लिम लीग नून के साथ क्यों इत्तेहाद करना चाह रही थी ये सियासी जमातें, और नवाज़ शरीफ क्या इस पोजीशन में हैं कि वो नशिस्तें दे सकें? उनकी पजीराई इतनी है? ये यकीनी तौर पे एक हल तलब सवाल है और इसमें अभी तक हम कुछ क्लियर नहीं कर सकते। लेकिन अपेरेंटली मुस्लिम लीग नून जो सोशल मीडिया पे इस वक्त PTI की तरफ से प्रोपेगेंडा जारी है, उस प्रोपेगेंडा की बेस पे अगर कोई डायरेक्टली हर्ट हो रहा है, किसी को नुकसान पहुंच रहा है पॉलिटिकली, तो वो मुस्लिम लीग नून है। लेकिन मुस्लिम लीग नून ना तो अपने सोशल मीडिया पे है, ना उन्होंने बयानिया अभी तक दिया है, ना वो मंशूर सामने लेकर आए हैं, ना उनकी तरफ से बयानिया काउंटर किया जा रहा है और वो उनको उनके मुखालिफिन चले आते हैं और उनको रौंद के निकल जाते हैं। लेकिन हकीकत में क्या मैसेज में नवाज़ शरीफ की हालत इतनी पतली है? तो इसका आंसर है नो। नवाज़ शरीफ की हालत मैसेज में इतनी पतली नहीं है। मैं सेंट्रल पंजाब में लाहौर में बैठा हूँ, यहाँ पे ठीक ठाक नवाज़ शरीफ के वोट बैंक इंटैक्ट है। नवाज़ शरीफ के पास मंजे हुए जो लोग हैं, वर्कर्स हैं, वो मौजूद हैं। आज से 2 साल पहले तो हम ये बात कर रहे थे कि मुस्लिम लीग नून शायद यूथ को अपने साथ नहीं मिला पा रही, लेकिन मैसेज में अब नून लीग के साथ यूथ भी मौजूद है।
सो इन हालात में हालत इतनी पतली नहीं है जितने उनके मुखालिफिन प्रोपेगेंडा करके बताते हैं, लेकिन मुस्लिम लीग नून का नुकसान या फेलियर यहाँ पे है कि वो उस प्रोपेगेंडा को काउंटर नहीं कर पाते। दूसरी इंतहाई अहम बात, बड़ी तादाद में कागजात नामजदगी का मुस्तरद हो जाना पीटीआई की लोगों की तरफ से। अब उसमें एक तो बड़ा जेन्युइन सी बात है। एक बात तो जो इंतखाबी माहिरीन ये कहते हैं कि जो आर्ज दिए गए हैं जुडिशरी के अलावा ब्यूरोक्रेसी से, उनकी शायद प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो सकी या प्रॉपरली उन्होंने इस काम को समझा नहीं, तो इसलिए ये कागजात मुस्तरद हो गए। दूसरी बात जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि कागजात अगर इस लम्हे पे मुस्तरद हो भी गए हैं तो अब मामला ट्रिब्यूनल के पास चला गया और ट्रिब्यूनल में जजेस बैठे होंगे और वो लोग जो क्राइटेरिया पे पूरा उतरते होंगे उनके कागजात मंजूर भी हो जाएंगे। ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अब सवाल ये है कि क्या आईने पाकिस्तान और इलेक्शन कवानीन की रूह से एक शख्स जो मफरूर भी है और इश्तिहारी भी है और अभी तक मुल्जिम है, मुजरिम साबित नहीं हुआ, तो क्या उस पे वो इलेक्शन में हिस्सा ले सकता है? ये यहाँ पे अब जो इलेक्शन लॉज हैं और आइन है वो खामोश है। लेकिन अपेरेंटली जब एक इंसान, जिस तरह 9 मई के वाक़यात हैं, 9 मई में जो लोग मुलव्वस रहे हैं, 9 मई की मनसूबाबंदी में जो लोग शामिल थे, 9 मई को जो लोग वर्दियाँ टांग के ललकार रहे थे, 9 मई को जिस तरह बर्बरियत बरसाई गई, रियासती इदारों पे हमले किए गए, अब उसमें जो लोग मुलव्वस हैं उन पर इल्ज़ाम बड़ा संगीन है। अब ये डिपेंड करता है कि अगर कोई शख्स ऐसे इल्ज़ाम में मफरूर है या इश्तिहारी है और वो कोर्ट ऑफ लॉ के सामने भी नहीं आ रहा, तो उसको इलेक्शन लड़ना चाहिए। मेरी नज़र में, मैं एक आम आदमी के एतबार से बात कर रहा हूँ क्योंकि आइन कानून इस पर खामोश है, तो मेरी नज़र में तो नहीं लड़ना चाहिए। फिर तो ये दलील भी खुल के आ जाएगी, टीटीपी के वो लोग जिन्होंने हज़ारों पाकिस्तानियों को कत्ल किया, शहीद किया, वो भी आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। फिर तो ये बात भी आ जाएगी कि BLA के लोग जिन्होंने अपने ही बलोचों को पिछले 5 महीनों में 22 लोग मार दिए, वो आके इलेक्शन लड़ लें, BNA के लोग आके इलेक्शन लड़ लें, अलहदगी पसंद तंजीमें आके इलेक्शन लड़ लें। फिर तो ये बात, ये दलील मुस्तनद हो जाएगी कि इलेक्शन कोई भी कंटेस्ट कर सकता है। अब बात ये है कि आप जब एक रेड लाइन को क्रॉस करते हैं, वैसे तो आप कहते थे कि खान हमारी रेड लाइन है, लेकिन वो रेड लाइन तो इस वक्त अडियाला बैठी है, लेकिन वैसे जब आप मुल्क के अंदर राइज, कवानीन, आइन, दस्तूर, रिवायात, इनको जब आप क्रॉस करते हैं तो फिर आपका इल्ज़ाम इतना संगीन होता है कि वो साबित होने से पहले ही एक तरह से आपका जुर्म बन जाता है, अखलाकी एतबार से भी, सियासी एतबार से भी। बहरहाल अब ये कहानी, मैं तो समझता हूँ कि यहाँ पे प्रोपेगेंडे की तो ये सूरत हाल है कि यहाँ एक प्रोपेगेंडा फैलाया गया, कुछ हमारे ही साबिक कोलीग जो मुल्क से बाहर बैठे हैं, SC इंतहा कर दी गई है पाकिस्तान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान को डिसऑन करने के लिए ऐसे मज़मूम मंसूबे बनाए गए हैं। एक टाइम में उन्होंने वीडियो लगाई कि देखें जो पाकिस्तान के बॉर्डर हैं, गंडा सिंह और वाघा बॉर्डर, वहाँ पे कोई नहीं आता परेड देखने, और दूसरी जानिब इंडिया में लाखों लोग निकल आते हैं। लेकिन मैं 31 दिसंबर को था और मैंने देखा कि इतना जम्मे गफ़ीर कि मीलों लोग पैदल चल के वहाँ तक पहुँचते हैं और उसी जोश, उसी जज्बे के साथ लोग पाकिस्तान जिंदाबाद, जीवे जीवे पाकिस्तान के नारे लगाते हैं। तो ये प्रोपेगेंडा है। ग्राउंड रियलिटी इज समथिंग एल्स। लोग आज भी, लाजमी नहीं है कि सारी दुनिया PTI से प्यार करने लगी है। मुस्लिम लीग नून भी एक हकीकत है, पीपल्स पार्टी भी एक हकीकत है, ANP भी एक हकीकत है, JUI भी एक हकीकत है, जमात इस्लामी भी एक हकीकत है, MQM भी एक हकीकत है। लाजमी नहीं है कि सब का सब जो है वो PTI से हो गया है। इसी तरह लोग पाकिस्तान से आज भी प्यार करते हैं, पाकिस्तान को लोग ऑन करते हैं और ऑन करना चाहिए। और मैं जब वहाँ गया मैंने देखा कि यार इतनी बड़ी तादाद में लोग और जगह बैठने को नहीं मिल रही थी। और ये जो मामलात हैं कि ये एक प्रोपेगेंडा है। हम लोगों को जो बात करते हैं, अब जब मैं वीलॉग करूँगा, एक तरीक़ाकार है, इतना सख्त ये प्रोपेगेंडा है, कोई मुखालिफ बात करे उसको गालियाँ दो, वो बेचारा अपनी इज्जत के मारे चुप होके बैठ जाए। तो ये जो सारे टूल्स हैं, इनका ज़मीनी हक़ाइक़ से कोई ताल्लुक़ नहीं है। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।